जय गुरुदेव। सुप्रभात दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 321। आज दिन है बृहस्पतिवार और 25 मार्च। दोस्तों, आज मैं आपको दोस्तों के बारे में और दोस्ती के बारे में और इसके अलावा एक बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों ही प्रोग्राम पसंद आएंगे। आरजे आदि पॉजिटिव कर्मा। आप भले ही करोड़ों की जायदाद के मालिक हों, पर जब तक शाम को 4 दोस्त आपका इंतजार ना कर रहे हों तो आप एकदम गरीब हैं। दोस्तों, एक दोस्त ने क्या खूब लिखा है कि मरने के बाद मुझे जल्दी ना जला देना, मेरे दोस्तों को देर से आने की आदत है। दोस्ती शब्द का अर्थ बड़ा ही मस्त होता है, यानी कि दोस्ती। जब 2 हस्ती मिलती हैं तब दोस्ती होती है। समुंदर ना हो तो कश्ती किस काम की, और मजाक ना हो तो मस्ती किस काम की। दोस्तों के लिए कुर्बान है ये जिंदगी, दोस्तों के लिए कुर्बान है ये जिंदगी। अगर दोस्त ही ना हो तो फिर ये जिंदगी किस काम की। दोस्तों, क्यों मुश्किलों के साथ देते हैं दोस्त, क्यों मुश्किलों में साथ देते हैं दोस्त, क्यों गम को बांट लेते हैं दोस्त। ना रिश्ता खून का ना रिवाज से बंधा है, फिर भी जिंदगी भर साथ देते हैं दोस्त। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी कहानी है और मुझे उम्मीद है कि ये निश्चित रूप से आपको और आपकी जो जीने की सोच है उसको बदल देगी। कहानी का शीर्षक है बैल और किसान। शुरुआत करता हूं इस कहानी की। आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस फ्रॉम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया। वो बैल घंटों जोर जोर से रोता रहा और किसान उसे लाचारी से सुनता रहा, विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंत में उसने निर्णय लिया, क्योंकि बैल काफी बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसे बचाने से कोई लाभ होने वाला नहीं था, इसलिए उसे कुएं में ही दफना दिया जाए। ये उसने विचार किया। ये सोचकर किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया और सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा कर कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही बैल की समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, और वो जोर जोर से चीख कर रोने लगा और फिर अचानक वो आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे और तभी किसान ने कुएं में झांका तो वो आश्चर्य से सन्न रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर पावड़े की, यानी ये अपने और उसकी जो पीठ थी, बैल की पीठ थी, उस पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी के साथ वो बैल एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वो हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ जाता था। जैसे जैसे किसान और उसके पड़ोसी उस पर फावड़ों से मिट्टी गिराते, वैसे वैसे वो हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता। जल्दी ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए वो बैल कुएं से और कुएं के किनारे पर पहुंच गया और फिर कूदकर बाहर भाग गया। दोस्तों, ध्यान रखें, आपके जीवन में भी बहुत तरह से मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदगी आप पर गिरेगी। जैसे जैसे आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार में ही आपकी आलोचना करेगा, कोई आपकी सफलता से ईर्ष्या के कारण आपको बेकार में ही भला बुरा कहेगा और कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता हुआ दिखेगा जो आपके आदर्शों के विरुद्ध होंगे। दोस्तों, ऐसे में आपको हतोत्साहित होकर कुएं में ही नहीं पड़े रहना है, बल्कि साहस के साथ हर तरह की गंदगी को गिरा देना है और उससे सीख लेकर उसे सीढ़ी बनाकर बिना अपने आदर्शों को त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है।
दोस्तों सकारात्मक रहें और सकारात्मक जिए। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि होती है, सबसे बड़ा हथियार धैर्य होता है, सबसे बड़ी सुरक्षा विश्वास होती है और सबसे बढ़िया दवा हंसी होती है। और आश्चर्य की बात है ये सब निःशुल्क होते हैं। दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 321। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान और जय गुरु जी।